हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का वन लाइनर्स देखेंगे और ये जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्ट बेयरलेट से क्वेश्चन है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। और कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं आज के डेट में। और इस वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल का वन लाइनर्स देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला, when the words sovereign socialist secular democratic republic substituted, ये जो वर्ड्स हैं सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रीएम्बल में कब सब्सटीट्यूट हुए थे? तो इसका आंसर है, देखिए, सब्सटीट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। किस एक्ट के द्वारा सब्सटीट्यूट किए गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा सब्सटीट्यूट किए गए। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के सेक्शन 2 से, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी सेक्शन भी पूछ लेता है कि किस सेक्शन से सब्सटीट्यूट किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो था उसके सेक्शन 2 के द्वारा से ये जो वर्ड्स हैं सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब्सटीट्यूट कर दिया गया। और ओरिजिनल में क्या वर्ड्स थे? ओरिजिनली में वर्ड्स थे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, ओरिजिनली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थे। तो दो वर्ड्स इंसर्ट किए गए, दो न्यू वर्ड्स इंसर्ट किए गए। कौन कौन से दो वर्ड्स थे? सोशलिस्ट सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, दो वर्ड्स हैं। और एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि इसका सीरियल वाइज भी पूछ दे कि कौन किस ऑर्डर में है, तो इसे याद रखिएगा। सॉवरेन, सबसे पहले सॉवरेन, सॉवरेन मतलब होता है कि मतलब सबसे बड़ा हो गया या सबसे ऊंचा हो गया, इस मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारे खूबी हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सॉवरेन के। तो सॉवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, SSS, तीनों एस आ रहा, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर, आई रिपीट वंस अगेन, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। ये ऑर्डर है, ऑर्डर याद रखिएगा ऑर्डर में। और दो वर्ड्स जो इंसर्ट किए गए थे ओरिजिनली नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंसर्ट किए गए, वो थे सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। तो ऑर्डर क्या हो गया? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, और ये देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लागू में कब आया, फोर्स में कब आया? तो 3 जनवरी 1977, 3 जनवरी 1977। नेक्स्ट ईयर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है और लागू में कब आया? 77 में, 3 जनवरी 1977, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द वर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन सब्सटीट्यूटेड इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये कब सब्सटीट्यूट किया गया, मतलब ओरिजिनली कब था? तो ये भी सब्सटीट्यूट किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। और ओरिजिनली में क्या वर्ड था? ओरिजिनली में था यूनिटी ऑफ द नेशन, केवल इंटीग्रिटी लाया गया, यानी एंड इंटीग्रिटी। तो एंड इंटीग्रिटी को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंसर्ट किया गया। ओरिजिनली था यूनिटी ऑफ द नेशन, ओरिजिनली था यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी पहले था, इंटीग्रिटी बाद में 1976 में इंसर्ट कर दिया गया विद इफेक्ट फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का भी इफेक्ट से आया 3 जनवरी 1977। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल में आज तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? 2 अमेंडमेंट हुए हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, 2 अमेंडमेंट होते हैं। और बोथ कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ही अमेंडमेंट हुए। ओके, नेक्स्ट, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी को क्या हुआ था? 26 जनवरी से लागू में आया था। एडॉप्ट कब किया गया? बना के तैयार कर लिया गया, एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949। आई रिपीट वंस अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। आई रिपीट वंस अगेन, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनैक्टेड बाय हुम एंड वॉज गिवन टू हुम, कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कौन किया और इनैक्ट कौन किया गया और किसे दे दिया गया? तो एडॉप्टेड बाय अस, मतलब हम लोगों ने ही खुद, हम लोगों ने एडॉप्ट किया, और इनैक्ट भी हम लोगों ने ही किया, और किसे दे दिया गया? गिवन टू आवरसेल्फ, और हम लोग खुद को दे दिए। खुद को मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग इंडिया के लोग, ठीक है। एलियन की बात नहीं हो रही, एलियन यानी अदर फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, वेयर डिड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ अडॉप्ट किया गया और कहाँ पर इनैक्ट किया गया? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आई रिपीट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ अडॉप्ट किया गया और कहाँ इनैक्ट किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया और इनैक्ट किया गया। और आज की डेट में कोई भी लॉ को बनाया जाता है या इनैक्ट किया जाता है तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनैक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आता है, जैसे हम क्विज़ वीडियो में भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में से, चैनल में से, उसमें हम 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन ये वन लाइनर्स है तो इसमें ऑप्शन वगैरह की कोई बात नहीं है। तो वेयर डिड कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। कितना यूज़फुल लगा हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।